अच्छा MCQs 96, 97 और 98 ये तकरीबन तीनों एक जैसे हैं। इकट्ठा सॉल्व करते हैं इनको, एक ही समझ लें बाकी समझ आ जाएगी। 7 borrowed 90,000 फ्रॉम द फहद फॉर अ पीरियड ऑफ द 5 years एंड 10 month। साद ने कितना 90,000 बारो किया है, ठीक है, उधार लिया। कितने टाइम पीरियड दिया उसको, 5 साल और 10 महीने। 10 मंथ को हमने सालों में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे और 5 में ऐड कर देंगे, ठीक है। एट आर परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट, फार्मूला कौन सा लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट का। ही पेड 40,000 इन एक्सेस ऑफ द बारोड अमाउंट। 40,000 पे किया इन एक्सेस ऑफ द बारोड अमाउंट, तो इंटरेस्ट कितना आ गया 40,000। एक्सेस मतलब कि ऑफ बारोड अमाउंट, उधार ली गई रकम के ऊपर उसने 40,000 पे किया, मतलब ये इसका इंटरेस्ट हो गया है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड द वैल्यू ऑफ द आर मतलब कि रेट, इंटरेस्ट रेट हम लोगों ने फाइंड करना है। तो आसान है, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू पी आर टी। आई इज इक्वल टू पी आर टी, ठीक है। उसको इंटरेस्ट कितना मिला है 40,000 और पी कितना है 90,000। मल्टीप्लाई रेट कितना है फाइंड करना है। टाइम कितना है 5 साल और 10 मंथ। 5 + 10 डिवाइडेड बाय 12 कर ले, 0.83 आ जाएगा। 5 + 0.83 तो आ जाएगा 5.83। कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इसको इकट्ठा करते हैं। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू इज़ 10 लाख, अगर प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख हो एंड इंटरेस्ट इज़ 7,50,000। प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट कितना है 7,50,000 इन 4 years एंड 10 month, 4 साल और 10 महीनों में। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रेट, इसका भी इंटरेस्ट रेट हम लोगों ने फाइंड करना है, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है। कैपिटल कितना है हमारा 10 लाख है एंड इंटरेस्ट 7,50,000 है, ठीक है। और टाइम कितना है 4 साल, 4 साल और 10 मंथ, तो 4.83 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय एक्स, बिल्कुल सेम उसी तरह ही है। नेक्स्ट देखें, मनी बारोड 9 लाख फ्रॉम रानी फॉर अ पीरियड ऑफ द 4 years एंड 10 month। 9 लाख बारो किया है, ठीक है। टाइम पीरियड कितना है 4 साल और 10 महीने। ऑन सिंपल इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगेगा। ही पेड 7,50,000 इन एक्सेस ऑफ द बारोड अमाउंट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका भी हमने इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। 9 लाख और 7,50,000 है हमारे पास। इंटरेस्ट कितना है 7,50,000, बारो कितना किया है 9 लाख। टाइम पीरियड कितना है, रेट फाइंड करना है, और टाइम पीरियड 4 साल और 10 मंथ। ये हमने इसको ऑलरेडी सॉल्व किया था, ठीक है। तीनों को पुट करके कैलकुलेटर पे इनके आंसर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास 96 का आंसर आ गया 0.07623। तो 100% निकालते परसेंटेज निकालेंगे 7.61% आ जाएगा, 7.62%, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 97 को कैलकुलेटर में पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.1552, तो 15.52% आ गया। थर्ड देखें, तो तीसरे MCQ का हमारे पास आंसर का 0.1725, 17.25%। अच्छा 99 देखिए, ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है। हनीफ बारो 8 लाख उसने बाव किया, ठीक है। फ्रॉम द रेहान, टाइम पीरियड हमारे पास 4 साल और 5 मंथ है। ऑन सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला करना आई इज इक्वल टू पी आर टी। ही पेड 6,50,000 इन एक्सेस, इंटरेस्ट कितना आ गया 6,50,000 आ गया। अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट ही हम लोगों ने इसका फाइंड करना है। तो 8 लाख का इंटरेस्ट हमारे पास 6,50,000 है, 4 साल और 5 मंथ है। 8 लाख 6,50,000, 6,50,000 इंटरेस्ट है, 8 लाख उसका कैपिटल है, मल्टीप्लाई ये फार्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। रेट हमारे पास कितना है फाइंड करना है, मल्टीपल टाइम कितना है 4 साल और 5 मंथ है। ये कितने 4 साल और 5 मंथ, तो 4 + 5 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। ये 4 + 0.416 आ जाएगा, या 42 कर लें तो आ जाएगा 4.42। कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। नेक्स्ट देखें,
बाबर बारोड 9 लाख एट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगेगा 9.8% हमारे पास रेट आ गया। एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड ही रिपेड टोटल ऑफ द 15,10,000। 15,10,000 उसने टोटल पे किया है। पीरियड ऑफ द लोन वास, तो पीरियड हम लोगों ने ये फाइंड करने का कितना टाइम लगा है। देखिए हमारा कैपिटल कितना था, हमारा कैपिटल था 9 लाख, ठीक है। उसने पे कितना किया, टोटल कितना पे किया, 15,10,000। तो 15,10,000 में से माइनस 9 लाख कर लेते हैं, तो हमारे पास 61,000 ये क्या है, इंटरेस्ट आ गया। तो इंटरेस्ट लिख लेंगे। 61,000 हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। हमारा कैपिटल कितना था, 9 लाख था। 9 लाख हमारा कैपिटल आ गया, तो 9.68% हमारा रेट आ गया। तो टाइम पीरियड हम लोगों ने फाइंड करना है। मल्टीप्लाई बाय एक्स, इसको भी कैलकुलेटर पे पुट करते हैं। नेक्स्ट देखें, ये एमसीक्यू आसान है इसलिए मैं तेज़ी से करवा रहा हूँ। बाबर बारो 9 लाख एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8.34% पर एनम। एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड ही पे टोटल ऑफ द 15 लाख। 15 लाख उसने पे किया, तो उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9 लाख और 15 लाख में कितना डिफरेंस है, 6 लाख का। पीरियड ऑफ द लोन वाज, तो लोन का पीरियड कितना होगा, तो 6 लाख आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 9 लाख, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है, 8.34% शायद, हाँ यही है। और टाइम हम लोगों ने फाइंड करना है, ये भी कैलकुलेटर पे पुट करेंगे, आंसर आ जाता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यूज पुट किया तो हमारे पास आंसर का 0.1838। तो 18.4 राउंड ऑफ करके लिख लेता हूँ, 18.4%। नेक्स्ट देखें, इसमें हम लोगों ने टाइम फाइंड करना था टी, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ मैंने पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया 7 ईयर्स आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसमें भी हम लोगों ने टाइम फाइंड करना है। तो 101 का हमारे पास इसका आंसर आ गया, वैल्यूज पुट किया तो 7.9 है, राउंड ऑफ करके 8 ईयर्स आ गया, ठीक है। क्या आंसर आ गया, 18.4, 7 और 8। 18.4 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। फराज बारोड 10 लाख एट सिंपल इंटरेस्ट। 10 लाख उसने बारो किया सिंपल इंटरेस्ट पे, कौन सा, 8.5% पर एनम के हिसाब से। एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड के एंड पे द टोटल ऑफ द 15,10,000 पे किया है। पीरियड ऑफ द लोन वाज, तो लोन का पीरियड फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें, अगर उसकी टोटल कैपिटल अमाउंट कितनी है, 10 लाख है, ठीक है। पे उसने किया 15,10,000, तो उसका इंटरेस्ट कितना हुआ, 15 लाख माइनस 10 लाख करें तो आ जाएगा 5,10,000। ये तो ना मैं आपको क्वेश्चन इसलिए इस फार्मूले के थ्रू करवा रहा था क्योंकि बस सारे एक ही फार्मूले से करवाए हैं, I = PRT। इसमें पता है बात समझने वाली क्या है, ये क्वेश्चन में से एक और फार्मूले से भी मैं अभी करके दिखाता हूँ, इसी के थ्रू ऊपर वाले भी हो सकते हैं। I = PRT का मतलब क्या है, इंटरेस्ट कैपिटल उसका कितना था, 10 लाख है, 10 लाख है, ठीक है। और टोटल कितने, 15,10,000 माइनस 10 लाख करेंगे तो ये आ जाएगा 5,10,000। ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। इसको हम जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे ना तो इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई रेट कितना है, 8.5%, मल्टीप्लाई टाइम कितना है जो हम लोगों ने फाइंड करना है। एक तो ये तरीके का, दूसरा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही सोल्व करने का तरीका है ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं आएगा, ये तो श्योरिटी है, ठीक है। लेकिन आसान करना चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, आपका टोटल कैपिटल रिटर्न कितने, 15,10,000 है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट का जो कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट का जो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू = P × 1 + RT। फ्यूचर वैल्यू टोटल कितना आपको मिला था, 15,10,000, ठीक है। इन्वेस्ट कितना किया था, 10 लाख, इंटू 1 + R रेट कितना है, 8.5%, मल्टीप्लाई बाय एक्स।
इस तरह करेंगे तो इसका आंसर और इसका दोनों का सेम आएगा। अभी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये इसके थ्रू मेरा आंसर आया, ठीक है, 5,10,000 अप्लाई किया तो ये 6 आ गया। ये देखें, ये 6 एयर्स इसके आ गया। अब इस फार्मूले के थ्रू पुट करता हूँ, ये लें जी। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 6 आया हमारे पास। बिल्कुल एग्जैक्टली देख लें, बिल्कुल ये फार्म एग्जैक्टली सेम टू सेम वैल्यूज पुट की हुई है। ओके, बताने का मकसद ये है कि देखें स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हुआ करेंगे, ये फार्मूला इधर और लग रहा है, उधर फार्मूला और लग रहा है। थोड़ा सा माइंड यूज़ करें, अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, बात वही होती है, ठीक है। हमने इधर पे क्या किया, यहाँ पे इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, ठीक है, सेपरेट। इधर हम इंटरेस्ट की फ्यूचर वैल्यू ऐड करके फार्मूला लगा रहे हैं। फार्मूले दोनों एक ही है, कोई खास फ़र्क नहीं है, बस समझने की बात होती है, ठीक है। तो परेशानी होना, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, इसके थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। बात यह होती है कि क्वेश्चन को समझा करें, क्वेश्चन को लॉजिकली समझा करें, क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी है तो इस पर टाइम भी लग जाएगा, मैं आपको सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।